हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को अर्जुन सुपर क्लासेस में स्वागत है। हम क्लास 10th के जीव जनन कैसे करते हैं इससे वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। अगर जो भी भाई बहन को अगर 2025 में एग्ज़ाम देना है तो शुरू से अंतिम तक वीडियो पढ़ लीजिए। आपको जीव जनन से एक भी प्रश्न छूटने वाले नहीं है। तो चलिए देरी नहीं करते हुए हम लोग आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, कहता है बाबू कि प्रत्येक जीव अपने ही समान नया जीव संतति उत्पन्न करता है तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? तो उस क्रिया को जनन कहते हैं। हम आंसर के सामने तीर का चिन्ह लगाते जाएंगे, आप लोग ध्यान देते जाइएगा तो जनन हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है बाबू कि जनन कितने प्रकार के होते हैं? तो जनन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक होते हैं लैंगिक जनन, एक होते हैं अलैंगिक जनन। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। हमें कहता है कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संगलन को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं बाबू? निषेचन कहते हैं। अगर जो भाई बी मारा है कि सर बी होगा, उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है कि निषेचन की क्रिया किस में होता है? तो निषेचन की क्रिया पुष्पी पादप एवं जंतु में होता है। अगर जो है बी मारा कि सर बी होगा, उसका आंसर सही है। हम आंसर के सामने तीर का निशान लगाते जा रहे हैं, आप लोग याद करते जाइएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगली प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से नर युग्मक क्या है? तो निम्न में से नर युग्मक क्या है? इसका जो सही आंसर होगा शुक्राणु होगा। अगर जो भाई सी मारा कि सर सी हुआ है, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए कि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहता है निम्न में से मादा युग्मक क्या है? तो निम्न में से मादा युग्मक क्या है? इसका जो सही आंसर है बाबू वो अंडाणु होगा। अगर जो भाई अंडाणु मारा कि सर अंडाणु होगा, ये आंसर होगा, उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगली प्रश्न कहती है कि शुक्राणु कहाँ बनते हैं? तो शुक्राणु जो है वृषण में बनता है। अगर जो भाई ए मारा है सर कि ये होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और जल्दी वीडियो में हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे। कहता है कि कम समय में अधिक क्वेश्चन कर लेंगे, सिर्फ आप लोग वीडियो में बने रहिए। कहता है स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? तो स्त्रियों में अंडाशय की संख्या 2 होती है। अगर जो भाई बी मार रहा है कि सर बी होगा 2, उसका आंसर सही है, 2 होंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। कहता है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो शुक्रवाहिका जो है मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। अगर जो बस सी मारा है कि सर सी होगा, उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगली प्रश्न कहता है कि मनुष्य में नर जननांग निम्न में से कौन है? तो कौन है बाबू? तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे ये सभी। क्या हो जाएंगे? ये सभी। कहता है मनुष्यों में नर जननांग निम्न में से कौन है? तो वृषण है, शुक्रवाहिका और मूत्रमार्ग, ये सभी है। अगर जो है डी मारा है कि सर डी होगा, उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है? तो अंडाणु का निषेचन फिलिपियन ट्यूब में होता है। अगर जो है सी मारा है कि सर सी होगा, उसका आंसर सही है। हम आंसर के सामने तीर का निशान लगाते जा रहे हैं, आप लोग याद करते जाइएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगली प्रश्न कहता है कि माँ के रुधिर से पोषण मिलता है। तो पोषण जो मिलता है बाबू वो कहाँ से मिलता है? भ्रूण को। किसको मिलता है? भ्रूण को। अगर जो भाई बी मार रहा है ये मार रहा है कि सर भ्रूण होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं छोटू अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि मानव मादा का गर्भकाल का समय काल कितना होता है? तो 9 माह का होता है। अगर जो भाई ये मारा है कि सर ये होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। कहता है कि भ्रूण का विकास कहाँ होता है? तो भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है। अगर जो भाई ए मारा है कि सर ये होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगली प्रश्न कहती है कि शुक्राणु का रंग
अपरिपक्व अवस्था में कैसा होता है? तो कैसा होता है बाबू? श्वेत होता है। अगर जो भाई ए मारा कि सर ये होगा श्वेत, उसका आंसर सही है। श्वेत मतलब उजला, सा मतलब सफ़ेद, श्वेत मतलब सफ़ेद, तो श्वेत होगा श्वेत। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि ऐसे जीव जिसमें दोनों लिंग उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं बाबू? जो इसका जो सही आंसर होगा, उसका सही आंसर होगा क्या होगा? द्विलिंगी, या उसी को उभयलिंगी भी बोलते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। कहता है कि निम्न में से कौन उभयलिंगी जंतु है? तो कौन उभयलिंगी जंतु है? कछुआ है जो उभयलिंगी जंतु है। उभयलिंगी जंतु मतलब एक ही जीव में नर और मादा दोनों की उपस्थिति होती है, उसे उभयलिंगी जंतु कहते हैं। तो केचुआ जो है जो उभयलिंगी जंतु के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। कहता है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है बाबू? जल्दी बताइए। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा बाबू? तो फूलों द्वारा। अगर जो भाई सी मारा कि सर सी होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और कहता है कि फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। तो फूलों में जो नर प्रजनन अंग होता है वो पुंकेसर होता है। अगर जो भाई ये मारा कि सर ये होगा पुंकेसर, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है कि पौधे के मादा भाग को क्या कहते हैं? तो पौधे के मादा भाग को जायांग कहते हैं। अगर जो हमारा कि सर ये होगा, उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब कहता है कि पराग कोश में होते हैं। तो पराग कोश में परागकण होते हैं। अगर जो भाई सी मारा है कि सर सी होगा परागकण, उसका आंसर सही है, परागकण। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि पुष्पी पादपों में निषेचन कहाँ होता है? तो पुष्पी पादपों में निषेचन कहाँ होता है? जो इसका जो सही आंसर हो क्या होगा? तो बताना है कि भ्रूण कोश के भीतर। अगर जो भाई मारा है कि सर बी होगा भ्रूण कोश के भीतर, उसका आंसर सही है, बी सही है, भ्रूण कोश के भीतर। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है छोटू, कहता है कि स्वपरागन किस पौधे में होता है? तो स्वपरागन किस पौधे में होता है? तो जो इसका सही आंसर होगा उभयलिंगी पौधे में स्वपरागन होता है। जो भाई ए मारा है कि सर ये होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है छोटू कि एक लिंगी पुष्पी पौधों का उदाहरण है। तो एक लिंगी पुष्पी पौधों का उदाहरण क्या है? तो पपीता जो है एक लिंगी पुष्पी पौधों का उदाहरण है। अगर 24वां का जो ए मारा है कि सर ये होगा, उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि द्विलिंगी पुष्पी पौधों का उदाहरण है। तो जो बताना है कि उड़हद गुलाब, देखते हैं तो पपीता तो एक लिंगी होगा, गुलाब और उड़हद है। तो इसमें कहता है कि द्विलिंगी कौन होगा? तो इसमें जो द्विलिंगी होगा वो गुलाब हो जाएंगे। अगर जो भाई बी मारा है कि सर बी होगा, उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है बाबू कि द्विखंडन किस में होता है? तो द्विखंडन जो होता है किस में होता है बाबू? तो ये होता है अमीबा में द्विखंडन होता है। अगर जो भाई ए मारा है कि सर ये होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। कहता है कि बहुखंडन किस में होता है? तो बहुखंडन जो होता है किस में होता है बाबू? तो प्लाज्मोडियम में बहुखंडन होता है। अगर जो भाई डी मारा है कि सर डी होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है बाबू? तो मुकुलन द्वारा होता है। अगर जो भाई बी मारा है कि सर बी होगा 28वां के, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अभी तक प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर है ना बेल आइकन दबा लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। कहता है ईस्ट में प्रजनन किस विधि से होता है? तो ईस्ट में प्रजनन जो होता है किस विधि से होता है बाबू? मुकुलन द्वारा होता है। अगर जो भाई बी मारा कि सर बी होगा मुकुलन द्वारा, उसका आंसर सही है मुकुलन। तो इसका आंसर मुकुलन सही हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है बाबू कि घेंघा किस समुदाय का प्राणी है?
तो घेंघा जो है जो किस समुदाय का प्राणी है, जो इसका सही आंसर होगा मोलस्का। अगर जो भाई ए मार रहा है मोलस्का, उसका आंसर सही है। तो टोटल इसमें 30 प्रश्न हम करवाए हैं। अगर 30 प्रश्न में आप लोग को अगर वीडियो बढ़िया लगा होगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए कि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। तो जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे इसी प्रकार से अगली वीडियो में।